हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी जो रीडिंग शुरू करी है मैंने, वो एक एंजल नंबर पे रीडिंग शुरू करी है 555। अभी मेरे मोबाइल में हो रहा है। तो ये एक एंजल नंबर है और ये बहुत अच्छा होता है कम्युनिकेशन के लिए, होप के लिए। सो आई एम श्योर आज की जो रीडिंग निकलेगी वो बेस्ट रीडिंग निकलेगी और आपके लाइफ में आपको ये इस रीडिंग से बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन रीडिंग आज बहुत स्पेशल है। आज वी विल चेक आपके लाइफ से रिलेटेड कुछ हिडन डीप डार्क सीक्रेट्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ डीप डार्क हिडन सीक्रेट्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, या हो चुके हैं या होने वाले हैं या अभी आपकी लाइफ में है बट आपको नहीं पता। हर इंसान के लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो इंसान नहीं देख पाता। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जो हमें पता ही नहीं रहता कि इसका सोर्स कहाँ से है और इसके पीछे किसका हाथ है। कभी कभी ऑलमाइटी जो होते हैं ना, वो ऑलमाइटी ही रीज़न होते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे ही कर्मों का दंड दे रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे आज की आपके लाइफ के कुछ डीप डार्क हिडन सीक्रेट्स जो आपको नहीं पता, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। एंड एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट ज़रूर बताऊंगी। So before I start, I thank you all my YouTube family members जिनकी वजह से आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला। थैंक यू सो मच। जब आप लिखते हो कि रीडिंग रेजोनेट हुई है या आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड आपके कमेंट्स का, आपके प्यार का, आपके लव का थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मैं भगवान से यही प्रे करूँगी, भोलेनाथ की भक्त हूँ मैं भगवान भोलेनाथ से, जगन्नाथ जी से, गणेश जी से यही प्रे करूंगी, यूनिवर्स से, आर्कएंजल से, कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। और अगर पूरी तरह नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आपकी रक्षा करे, आपका साथ दे और आपको हर एक मुसीबत से बचाए। आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है, एविल आई है, वो वापस से उस सेंडर की तरफ चली जाए, वापस से वहीं चली जाए और वापस कभी आपके ऊपर ना आए, ना ट्रैवल करे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव नोट। अगर आपके लाइफ में ये कुछ हेल्प कर पाता है तो आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। एंड लेट्स चेक कि आपके लाइफ के कौन से डीप डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वाला ही ऑलमाइटी का कार्ड आ गया, जहां पर ऑलमाइटी ने अपना रोल प्ले किया है। ओके, तो यहाँ पर ना मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि देखो, सबसे पहले ना कुछ लोगों की लाइफ में ना ऑलमाइटी ने ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ था। मे बी शायद आपके कुछ ऐसे कर्म बाकी थे जो आपको भोगना ज़रूरी था, कुछ प्रारब्धा लेफ्ट थे आपके, कुछ बचे हुए थे। एंड ये भी हो सकता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा बोलते ना कंफर्ट जोन में थे, रिलैक्स्ड थे अपनी लाइफ में, अपने डिज़ायर्स पूरी कर रहे थे, आप इतने सीरियस नहीं थे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ना ईश्वर ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहां पर आप शायद, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने
अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट उठाए हैं। कुछ लोग यहाँ दिख रहे हैं मुझे कि अपनी ज़िंदगी में ना आपने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन रहा है, बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ़ें उठाई है, आपके ऊपर बहुत बोझ रहा है। आपकी लाइफ हो सकता है एक समय पर आपको बोझ लगी हो, एंड ये सब कुछ जो हुआ, आपके इमोशंस पूरी तरह मर गए, आपको लोगों पर से विश्वास चला गया कि हाँ इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। शायद आपको एक समय ऐसा भी रहा होगा जब आपको लोगों पर से विश्वास उठ गया कि इस दुनिया में कोई लोग अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि आपने बहुत कुछ सहा है लाइफ में, लेकिन देखो डियर, ये सहना आपके लाइफ में ज़रूरी था, क्योंकि आप कभी कभी अपने आप से क्वेश्चन भी की होगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसी ज़िंदगी ना दे, या मेरे साथ जो हुआ ईश्वर किसी को भी ना दे। तो देखो, ये होना था, ये आपके डेस्टिनी में था, लेकिन इसके बाद जो आपके लाइफ में चेंज आया ना, आप पहले से दुगनी स्पीड से, दुगनी एनर्जी से आगे बढ़े हो। आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने अपने हाथों से ठीक की है। उस समय आप जब इस चेंज के बाद मिले हो ना, देखो ये कार्मिक सर्कल है, ठीक है। आपके साथ जो हुआ वो एक कर्मा था, और आपके साथ ये होना था, ये डेस्टिन था, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आया था और वो चला गया। हाँ, बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग था ये फेज, बहुत ज़्यादा ट्रबलसम था, आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, आप बहुत डिप्रेशन से गुजरे होंगे, लेकिन देखो मैं सच बताऊं, ये ज़रूरी था। और इसके बाद जो आप निकल के आए, ये कार्मिक सर्कल था जिसमें ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने कर्मों का भोग भोगना होता है। तो यहाँ पर ना आप इसके बाद जब निकल के आए हो ना, यहाँ पर आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा एक जोश के साथ, एक एनर्जी के साथ, एक हुनर के साथ, एक जिगर के साथ आप आगे बढ़े हो, और ये आपने अपनी लाइफ अपने हाथों से ठीक की है। इस लाइफ को ठीक करने में किसी का हाथ नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी जिंदगी का डोर अपने हाथों में लिया और उस चीज से आगे निकले हो, आगे बढ़े हो। अपने करियर में हो सकता है कुछ लोगों का करियर बहुत डाउन चला गया था, कुछ लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ लोगों को ऐसा शायद घर से निकाल दिया गया हो, किसी की जॉब चली गई हो, किसी का बिजनेस चला गया हो, किसी को यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी का प्रॉपर्टी लूट लिया गया हो, या किसी का ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने शायद एक वक्त का खाना पीना नसीब ढंग से हुआ उन्हें। बहुत कुछ हो सकता है, किसी के हस्बैंड का या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो ये कुछ जो भी था, ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम था आपके लिए, इसने आपको पूरा झकझोर के रख दिया। वो समय शायद आप आज भी याद करते होगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती होगी, आप मन से कभी चाहते नहीं होगे कि वो समय आपके लाइफ में वापस आए। और ये एक चीज़ मैं बता दूं, ये नहीं आएगा, क्योंकि उससे आपने लेसन लिया। हमारे जीवन में कुछ चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हमें लेसन सीखना होता है। आप जब तक लेसन नहीं सीखोगे, ईश्वर वो क्रम रिपीट करता रहेगा। जब तक आप उससे सीखोगे नहीं ना, ईश्वर वो क्रम बंद नहीं करेगा। ईश्वर हमें कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें भेजते हैं, आपके क्या मेरे जीवन में भी आती है। तो इसके बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आए, और ये चेंज, ये बेहतरी जिसे बोलते हैं ना इम्प्रूवमेंट, बेहतरी मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट जो है वो आपकी वजह से, खुद की वजह से आई, आपकी मेहनत है, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपकी वजह से सब कुछ ठीक हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने आप को ज़रूर प्रेज़ कीजिएगा कि आपने अपनी लाइफ, नॉट ओनली अपनी लाइफ बट अपने आसपास वालों की लाइफ को भी बहुत बखूबी निखारा और संवारा है। एंड एक चीज़ ज़रूर है कि आप ना बार बार ना उस पास्ट के बारे में सोचते हो। देखो, बार बार सोचना, उसे भूलना मत, कभी भी अपने पास्ट को भूलना नहीं चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि आप अपने पास्ट को भूलो, आगे बढ़ो, देखो पास्ट कभी मत भूलो। पास्ट इसीलिए मत भूलो क्योंकि आपको वो चीज़ें वापस आपकी लाइफ में रिपीट ना हो, इसलिए उन पहली वाली चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है
किसी ने आपको धोखा दे गया और किसी ने आपको धोखा दे दिया और आप भूल गए, नेक्स्ट टाइम वापस से वैसे ही किसी और इंसान से मिले, आपको पहला लेसन याद ही नहीं, आपने कुछ उससे सीखा ही नहीं, आप फिर से बेवकूफ़ बन गए, वो फिर धोखा दे के चला गया, फिर आप दुख में पड़ गए, डिप्रेशन में चले गए, तो आप क्यों चाहते हो? तो कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि आप पुरानी चीज़ें भूल जाओ। देखो, भूलता कोई नहीं है और आपको भी भूलनी नहीं चाहिए, पर ज़रूरत से ज़्यादा उनको याद करके दुख भी मत करो। ज़रूरत से ज़्यादा उनको याद करके आपको दुख भी नहीं करना है, बस उन्हें याद रखना है कि हाँ, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था और आज जो जीवन है, आज जो आपने संघर्ष से अपना जीवन जो अच्छा बनाया है, उसको आपको बखूबी अपने अच्छे के लिए, अपने आसपास के अच्छे के लिए बेहतरीन बनाकर रखना है। इस चीज़ के बाद आपके अंदर एक बखूबी एक नया चीज़ निकल कर आया, वो ये है कि आपने लोगों की मदद करना शुरू किया। आपको समझ में आया, आप एक बेहतर इंसान बन के निकले और आपको समझ में आया कि जब आप अकेले थे, आपका कोई सहारा नहीं था, तो आपको कैसे लगता था। इसीलिए आपने ये चीज़ अपने अंदर एक लेसन ली है कि आप जो मदद करते हो, आपके अंदर जो चेंज आया है ना, जो आपके अंदर फीलिंग आती है, कभी किसी नीडी को देखकर हेल्प कर देना, कभी किसी की पैसे से हेल्प कर देना, कभी किसी की बात सुन लेना। आप जानते हो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन कभी किसी की बात पेशेंटली सुन लेना, तो ये जो हुनर है ना बच्चा, आई मीन सॉरी डियर, ये आपका इसी वजह से आया है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। उस समय ने आपको एक बहुत बेहतरीन इंसान बना दिया एंड आई एम वेरी श्योर कि आगे विथ ईच पासिंग डे आप एक और बेहतरीन इंसान बनकर निकलोगे। तो लाइफ में आपको जो भी मिला आपने एक्सेप्ट किया और अब आप चाहते हो कि आप दूसरों की मदद करो। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आप ये जो दूसरों की मदद कर रहे हो, इससे आपके पुण्य कर्म संचित हो रहे हैं और इन पुण्य कर्मों का भी आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि आपका प्रारब्धा था, ये खत्म हो गया। ये आपकी लाइफ का सीक्रेट था जो यहाँ पर विलेन ऑलमाइटी खुद बनकर आते हैं। आप कुछ ना बर्थडेज भी ऐसे होती है जहाँ पर दुश्मन और कोई नहीं ऑलमाइटी होते हैं। दुश्मन इन द सेंस वो नहीं कि वो आपको जान से मार देंगे या आपकी जान पूछ के आपके पीछे हाथ धोकर पड़ेंगे, बट कुछ कर्ज रहता है ना। जैसे कुछ लोग पिछले जन्म में भगवान की बहुत अवहेलना करते हैं, उनका बहुत अपमान करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, मूर्तियां लोग खंडित कर देते हैं। ऐसे लोग आप देखना 14 तारीख को अगर आप लोगों में से कोई पैदा हुआ होगा ना, उसके लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगा। अगर कोई है यहाँ पर 14 में तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके लाइफ का विलेन और कोई नहीं रहता, उसके लाइफ का विलेन ना ईश्वर खुद रहते हैं। तो लेट्स चेक और क्या निकल के आता है आपकी लाइफ के हिडन डीप डार्क सीक्रेट से, और क्या निकल कर आता है आपके लाइफ के कुछ हिडन डीप डार्क सीक्रेट से। ओके, कुछ लोगों का यहाँ पर ना दिल टूटा है। आई डोंट नो वाई दिल टूटा, मतलब इतना गंदा टूटा कि ऐसे लगा कि अब इनकी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं है। लेकिन उसके बाद ना इनके लाइफ में भी चैलेंजेस रहे, इन्होंने डटकर सामना किया, बट अभी भी आप ना उस चीज से निकल नहीं पाए हो। अभी भी वो चीज ना आपके अंदर है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, किसी लोग मतलब कुछ लोगों की लाइफ में धोखा मिला है, उन लोगों को बिट्रेल हुआ है। यहाँ पर आपको किसी ने ना ये, हाँ मुझे लग रहा था ये कोई ना लव रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, किसी का रिश्ता होते होते टूट जाना, किसी को शादी के बाद धोखा होना, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को, इट कैन बी मेल इट कैन बी फीमेल, आपकी लाइफ में ना, बताती हूँ मैं, आपकी लाइफ में ना किसी ने ना आपके साथ छल किया है रिलेशनशिप में। अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप लोग हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है ये, या ये भी हो सकता है कि कोर्टशिप पीरियड था, सगाई होकर एंगेजमेंट होकर टूट गई। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है,
आपको चीटिंग का सामना करना पड़ा है, आपके साथ धोखा हुआ है, मे बी हो सकता है बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप था और अचानक से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ बुरा आपके साथ हुआ है। आपने बहुत ट्राई किया चीज़ों के साथ डील करने के लिए, चैलेंजिंग रही आपकी लाइफ, फिर भी आपने अपना होश जोश संभाल के ट्राई किया उन चीज़ों को डील करने के लिए, उन चीज़ों से निपटने के लिए, पर पता नहीं यहाँ पर चीज़ें फिर भी हुई नहीं और आपको उसके शायद इस ब्रेकअप के बाद या इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा ट्रबल आए एंड बहुत ज़्यादा ट्रबल आए। बट आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? आपकी ज़िंदगी का सीक्रेट ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो, इतना इमोशनल हो कि आप जानते हो कि इस ज़िंदगी में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, इस रिलेशनशिप में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। आपको पता नहीं क्या अंदर से बेचैनी है, क्या लगाव है ऐसे गंदे घटिया लोगों से जिन्होंने आपके साथ धोखा दिया कि आप चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हो। आप सब कुछ जानते हो कि इसने ये किया, इसने मेरी ज़िंदगी में जहर घोला, ये ऐसा या ये वैसा या ये ऐसी है वो वैसी। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है मैरिड होने के बाद, मैरिज के बाद उनके लाइफ में प्रॉब्लम आई हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या डिवोर्स हो सकता है कुछ लोगों के, या फिर उनके इन-लॉज की तरफ से कोई बदमाशी हो सकती है। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा ज़रूर आपके साथ हुआ है और आपको एहसास ही नहीं है कि आपको इस ज़िंदगी में नहीं रहना है। पता नहीं क्यों आपके अंदर ये पागलपन है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेप आपको लेना है, आपको ईश्वर को बोलना है कि आपको आना है और ठीक करके जाना है, ईश्वर को मनाना है। ऑलमाइटी गॉड आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, बट मनाना आपको पड़ेगा। भगवान को थोड़ी ना सपने आएंगे, कभी कभी हमें बुलाना पड़ता है। अगर ईश्वर को हम नहीं बुलाएंगे तो कैसे चलेगा? आपके लाइफ में आपको पता है कि इस लाइफ में कुछ नहीं निकलना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइफ है, यहाँ मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलना, फिर भी जबरदस्ती आप उस रिलेशनशिप में हो, आगे निकलना ही नहीं चाहते। देख सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि आप इसे मूव ऑन नहीं कर सकते, आपके पास चांस है, आपके पास पावर है मूव ऑन करने का, बट आप खुद उस जगह पर जानबूझ के फंसे हुए हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग ईश्वर को बोलते भी होंगे कि सब कुछ ठीक कर दो, पर यार ऐसे थोड़ी ना होता है। आप आगे तो बढ़ो, आप चेष्टा तो करो, ईश्वर जरूर आपकी हेल्प करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी कितनी ज्यादा पॉजिटिव आई है। एक सीक्रेट और है, आपका कोई ना एंसेस्टर है जो इस दुनिया में नहीं है, जिनकी डेथ हो चुकी है, आप उनको याद करो, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। ये अचानक से मुझे क्लिक हुआ, ऐसे पता नहीं क्यों, कि कोई एंसेस्टर है जो आपकी इस कंडीशन से बहुत ज्यादा दुखी है, वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एंसेस्टर आपको ऊपर से देख रहा है, आपकी जिंदगी के बारे में जान रहा है, वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प लो। आप जिस भी एंसेस्टर्स से क्लोज थे, जिनकी डेथ हो चुकी है, और आई डोंट नो, कभी कभी शायद वो आपके सपने में भी आते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कभी कभी वो आपके सपने में आते होंगे, या आपको कभी कभी एहसास होता होगा कि वो आसपास है। कोई भी हो सकते हैं वो एंसेस्टर्स, आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भाई बहन, आपके दादा दादी, नाना नानी, कोई भी एंसेस्टर हो सकता है जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो बार बार ऐसा, मुझे पता नहीं अचानक से मुझे क्यों क्लिक किया कि ऐसा लग रहा है कि एंसेस्टर कह रहे हैं कि इसे बोलो कि वो मेरी हेल्प ले। कोई एंसेस्टर ज़रूर है जिनकी डेथ हो चुकी है, आई एम 100% श्योर कोई एंसेस्टर है जिनकी डेथ हो चुकी है, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आपके मेरे इसमें आई है रीडिंग में, आई मीन आपकी रीडिंग में आई है कि कोई एंसेस्टर आपकी हेल्प करना चाहता है। तो प्लीज़ आप खोजो आपकी लाइफ में वो कौन सा एंसेस्टर है जिससे आप क्लोज हो, जो आपको कभी कभी सपने में भी दिखाई देते होंगे,
या कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा वो आसपास है। तो आप जिस भी रिलेशनशिप में हो या जिस भी सिचुएशन में बुरी तरह फंसे हुए हो, इट कैन बी एनीथिंग। बार बार पता नहीं मेरे कार्ड क्यों चल रहे हैं आज। इट कैन बी एनीथिंग। तो प्लीज आप उनका नाम लो, वो आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यस और आपको मैं एक चीज बता दूं, आपकी लाइफ में जिसने भी गंद घोला ना, वो 90% एक लेडी है। और ये लेडी कोई ऐसी वैसी लेडी नहीं है, इस लेडी का बहुत से है, या तो आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में। बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, देखने में भी बहुत लंबी चौड़ी अच्छी खासी है, बहुत मोटी नहीं है, बट देखने में बहुत ज्यादा एक आपको ना एक उसका फेस पर ना एक साहस दिखाई देगा, एक कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। तो ये वो लेडी है और बहुत ज्यादा गंदी एविल आई है। कुछ लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, किसी तरह की आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए। तो ये वो लेडी है जिनकी लाइफ में या तो आपकी लाइफ में इनका बहुत चलता है, या दूसरों की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत चलता है। तो ये वो लेडी है जिसकी वजह से, और काफी कंट्रोलिंग नेचर है ये आपके साथ में। ये पता है ये लेडी किस तरीके की है, ये किसी को जीने नहीं देगी। अगर ये आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में आप फिर किसी को लाओगे ना, ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब इट कैन बी एनीवन। और अगर ये किसी आपके पार्टनर की लाइफ में है, तो उसकी लाइफ में भी किसी को रहने नहीं देगी। उसकी लाइफ में जो आएगा ये उसको परेशान करेगी। तो ये लेडी ऐसी है, अपने अलावा इसको कुछ दिखता नहीं है। बहुत ज्यादा अपने आप को पता नहीं क्या समझती है ये। बहुत ज्यादा तेज तर्रार लेडी है, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक लेडी है, मैनिपुलेटिव लेडी है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड लेडी है। खाली अपने बारे में सोचती है, दूसरों के बारे में नहीं सोचती है। दूसरा बात, बहुत गंदी नजर है इसको जलन बहुत होती है, बहुत ज्यादा जल कुकड़ी है ये। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, इस लेडी से हमेशा बच के रहना। तो आप एक काम कर सकते हो, जब आपको एक्सेस लगे कि आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो ना, तो बजरंग बाण आता है हनुमान जी का, आप उसका पाठ कर सकते हो। बजरंग बाण ये एक्चुअल में ना हनुमान जी को बुलाना होता है कि अब मुसीबत सर से ऊपर गुजर रही है, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, अब आपको आना ही होगा मेरी हेल्प करने के लिए। तो बजरंग बाण का इस्तेमाल आप कर सकते हो, और आपके आने वाली प्रॉब्लम से एटलीस्ट आपको 90% देखोगे आपको निजात मिल गया। पर ये एक दिन नहीं, आपको डेली करना होगा और लंबे समय तक करना होगा, क्योंकि आप किसी ऑलमाइटी गॉड को बुला रहे तो वो 1-2 दिन में नहीं आएंगे। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी डाउट के साथ करना होगा। ठीक है, यस देखो जैसी बोला वैसी पॉजिटिव कार्ड आया। तो आप बजरंग बाण करो, कम से कम आपको इस लेडी से, इस रिलेशनशिप से मुक्ति मिल जाएगी। और एक एंसेस्टर आपके साथ हमेशा है जो आपकी हेल्प करना चाहता है। प्लीज आप उनका नाम लो। शायद उन्होंने आपको बहुत बार सिग्नल्स भी दिए होंगे, आप नहीं समझे होंगे। तो ये आपके लाइफ का बड़ा डीप डार्क सीक्रेट है कि कोई एंजेलिक एंसेस्टर्स जो है वो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो आप प्लीज उनसे मदद मांगो। ठीक है, और आगे देखते हैं कुछ लोगों की लाइफ में और क्या निकल कर आता है। और मेरे व्यूवर्स को बताइए कार्ड्स, जो चीज रह गई है, जिनका क्वेश्चन अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है, प्लीज उनके बारे में मुझे कुछ बताइए कि उनकी लाइफ का डीप डार्क सीक्रेट क्या है, क्या सजेशन दे सकते हो उनको, और कैसे वो कोई प्रॉब्लम अगर हो तो निकल सकते हैं। जिनका क्वेरीज अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है, प्लीज मुझे बताइए उनका डीप डार्क सीक्रेट, हिडन सीक्रेट उनकी लाइफ का, जो उन्हें नहीं पता लेकिन उन्हें जानना जरूरी है। कुछ लोगों की लाइफ में ना किसी की एंट्री हुई है खाली पैसे के लिए। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लोगों की एंट्री हुई है खाली पैसे के लिए, और वो पैसा लेकर उनका चले गए, उनका
सब कुछ सुख चैन छीन लिया और आपको इतना अकेला करके छोड़ दिया कि अब आपके पास जीवन जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बार बार अभी भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो, पर आपको इतना ज़्यादा आघात पहुंचा है ना कि अब आप पीछे मुड़ के बार बार उन्हीं चीज़ों को देखते हो। अभी आपके पास जो है ना वो ऐसा लगता है कि आप पता नहीं एक अजीब दुनिया में खो चुके हो। आप बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई या जो चीज़ आपके हाथ में होते हुए भी आप उसे ले नहीं पाए, कोई दूसरा ले गया आपको बेवकूफ़ बना के। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि आप इमोशंस निकालते नहीं हो, बड़े इंट्रोवर्ट से हो गए हो। उन्हीं चीज़ों को बार बार सोचते रहते हो, लेकिन पता है आपको निकालना बहुत जरूरी है। आपको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप निकालोगे ना, आप देखोगे आपकी लाइफ में चीजें बहुत ड्रास्टिकली चेंज होंगी और बहुत पॉजिटिव वे में चेंज होगी। काफी अच्छा मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका कोई लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है क्या जो आपको पूरा करना था? आप एक काम करो, आप शिद्दत से उस ड्रीम के पीछे पड़ जाओ। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपका कोई लॉन्ग अवेटेड ड्रीम आने वाले समय में पूरा होने वाला है। हाँ, ये डिलेड सक्सेस है, मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये 100% सक्सेसफुल होगा। बहुत अच्छा सक्सेस मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो ये जो आपकी जिंदगी से गया ना, वो सिर्फ काम निकालने के लिए आपकी लाइफ से आया था, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। पर पता है, ये भी सुख नहीं पाएगा। इस इंसान को भी वही चीज़ें भोगनी पड़ेगी जो आपके साथ हुई। बट अगर आपके, अब पता नहीं क्यों ऑलमाइटी गॉड आपको बहुत पसंद करते हैं, उनका आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड इन द सेंस कि ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आकर मेरे दरबार में बोलकर जा, अपने मन की भड़ास निकाल। और ईश्वर सुन भी रहे हैं कि आपके अंदर भूचाल मचा हुआ है। तो ऐसा बात नहीं है कि ईश्वर सुन नहीं रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस आई है वो सब कुछ सुन रहे हैं, और आपकी लाइफ में चेंज भी होगा, बहुत अच्छे के लिए चेंज होगा। सेलिब्रेटरी फेस आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, काफ़ी एक्सपेंशन दिख रहा है। एक चीज़ मैं आपको हिडन सीक्रेट बता दूँ आपकी लाइफ का, एक समय आएगा जब आप दुनिया पे अपनी छाप छोड़ोगे। एक समय आएगा जब लोग आपके पास आएंगे आपसे हेल्प लेने के लिए। एक समय आएगा जब सब कुछ आपके हाथ में होगा। एक समय आएगा जब सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। लोग आपसे मदद मांगा करेंगे, आपकी एडवाइस लिया करेंगे, आपका सजेशन लिया करेंगे। एक समय आएगा जब आप ट्रैवल करोगे अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, आपके पास भरपूर पैसे होंगे, लैविश लाइफस्टाइल होगी। बट इसमें समय ज़रूर लगेगा, और ये होगा आपका कोई मोस्ट अवेटेड ड्रीम है, उसको पूरा करने के बाद। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर ना मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन ऑलमाइटी गॉड आपको एक ऐसे रिश्ते में बांधेंगे जिसकी जो शादी होने के बाद आपके लाइफ में मेजर चेंज मुझे नज़र आ रहा है। जिनकी लाइफ में भी कोई फर्स्ट मैरिज टूटी है या फिर कोई अफेयर टूटा है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में गए हो, तो यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन शादी के बाद। और एक चीज़ और बता दूँ, अब आपकी लाइफ में आने वाले समय में जो भी इंसान आएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, आपकी लाइफ में आने वाले समय में जो भी इंसान आएगा, वो इंसान आपके लिए बहुत लकी होगा, बहुत ज़्यादा लकी होगा। इसके बाद आपके लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। यस, आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगा, बहुत अच्छा समय आप बिताओगे, बहुत अच्छा आपकी कंपैटिबिलिटी होगी। ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रहा है। मतलब ये जो ब्रेकअप हुआ ना डियर, ये आपके
भले के लिए हुआ। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हो, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो ईश्वर से, बट ये चीज़ क्लियर है कि जो भी हुआ ना आपके भले के लिए हुआ है ये। तो अगर जिनकी फर्स्ट मैरिज टूट गई है वो आप सेकंड मैरिज के लिए आप जा सकते हो आप, लेकिन एक काम करना, आप ट्राई करना अरेंज मैरिज के लिए। और अगर लव मैरिज भी करो ना तो ये अपने ईश्वर को ज़रूर बोलना, अगर ये इंसान मेरे लिए सही है तो मेरे जीवन में रहे, नहीं तो वो इंसान मुझे दीजिएगा जो मेरे जीवन में मेरे लिए सही हो। क्योंकि आपकी लाइफ में मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में आने वाले समय में आपकी शादी होनी निश्चित है, और आपकी शादी में शादी होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत एक्सपेंशन, ग्रोथ, हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। एक बार बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी चेक करेंगे हम लोग। जो भी कन्फ्लिक्ट थे, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, वो अब आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे दिखाई दी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक काम कर लेते हैं, रीडिंग ख़त्म करने से पहले ना हम लोग एक बार ना एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं, क्योंकि मेरे एंजल्स इतने अच्छे हैं ना, वो गाइडेंस इतनी अच्छी देते हैं। एंजल्स की गाइडेंस से बहुत जनों का फ़ायदा हुआ। मैं पर्सनल रीडिंग में भी एंजल्स की गाइडेंस देती हूँ। तो एक बार देख लेते हैं कि इतने हिडन सीक्रेट्स के बाद एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इतने हिडन सीक्रेट्स के बाद एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए। बहुत सारी रीडिंग करी है, बहुत सारी इश्यूज डिस्कस किए हैं एंजल्स, तो आप इनके लिए क्या कहना चाहते हो। एक लॉन्ग मैसेज चाहिए एंजल्स मुझे, अपनी फैमिली के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। प्लीज़ मुझे एक लॉन्ग मैसेज चाहिए एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि इनके लिए आप क्या सिग्नल, संदेश, मैसेज देना चाहते हो। ओके, डोंट स्टॉप। ओके, मैं आपको पहले मैसेज पूरा मैं निकाल लूँ, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मुझे एक लॉन्ग मैसेज चाहिए एंजल, प्लीज़ मुझे प्लीज़ एक लॉन्ग मैसेज चाहिए। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे एक लॉन्ग, आप एंजल मुझे एक लॉन्ग मैसेज चाहिए, मुझे एक लॉन्ग मैसेज चाहिए, मुझे एक लॉन्ग मैसेज चाहिए। Okay, compromise. Okay, opportunity and last message. If you believe एक मैसेज और लूंगी, आपने बोला if you believe, ठीक है। चलो, तो एंजल कह रहे हैं डोंट स्टॉप। आपके लाइफ में कोई भी जो प्रॉब्लम आई है, आपको स्टॉप नहीं रहना है, अपने आप को रोकना नहीं है। चीज़ें आएंगी जाएंगी, ये आपकी डेस्टिनी में था, ये हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर रुक जाओगे तो ये लेसन नहीं सीखोगे और ये ज़िंदगी में बार बार रिपीट होगा। अगर देखो, चलती का नाम गाड़ी, और आज मैं मेरे अगर भाषा में पूछोगे तो चलती का नाम जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती है। चीज़ें आएंगी जाएंगी, बट जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती है। सो देन डोंट स्टॉप। आपकी लाइफ में जब एंजल बोल रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, तो वो करो। मेंटल फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। आपके चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं, आपकी हेल्थ डेट्रियोरेट हो रही है दिन ब दिन, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह से आप डाउन जा रहे हो, तो ये चीज़ देखो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, अपने आप की ऑरा को नेगेटिव मत बनाओ। आप अगर अपनी ऑरा को नेगेटिव बनाओगे तो आप देखोगे
कि जो चीज़ें आसपास पॉजिटिव है ना वो भी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है हम जो चीज़ें एमिट करते हैं, मतलब हम जो वाइब्रेशन एमिट करते हैं हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। आप सिर्फ सुबह उठ के एक बार बोलो कि दत्त तेरी किसका मुंह देख लिया, आज तो दिन खराब ही जाएगा, आपका पूरा दिन खराब जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन खराब है तो भी आप ये चीज़ बोलो कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो क्या होगा ना, बाहर से अगर नेगेटिविटी आ रही है और आपके अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है ना, तो फ्रिक्शन होगा। और आपका सोल इतना पावरफुल होता है कि हम ईश्वर को बुला लेते हैं धरती पर, ठीक है। तो आप जब ईश्वर को बुलाने की ताकत रखते हो तो क्या आप एक समय से लड़ने की ताकत नहीं रखते हो? हर इंसान के अंदर सोल होती है, सोल परमात्मा का रूप होता है। तो अपने आप को पावरफुल समझो, भैरव पे, शिव पे, अल्लाह पे, जीसस जिसको आप मानते हो, देवी शक्ति जिसको आप मानते हो, कान्हा, गणेश, सब पर विश्वास रखो। देखो वो खुद बोल रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये समय भी पास होगा, लेकिन आप अपने आप को हील करो। अपनी फैमिली में जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनका ध्यान रखकर अपने आप को हील करो, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आपका चक्रास मुझे ब्लॉक नजर आ रहे हैं, तो आप ये देख लेना। एबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में, खुशियां आएंगी जब आप ये लेसन लोगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आएंगी। समथिंग इज बेटर कमिंग इन योर लाइफ, डोंट वरी। जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छे के लिए आपके लाइफ में आ रही है, बेहतरी के लिए आ रही है। कुछ ना कुछ अभी सिचुएशन हो सकता है खराब हो, लेकिन आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है। इस सिचुएशन से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, यही समझ लो कि इस समय ये चीज होनी थी। जो समय आपको दिखा रहा है चुपचाप देख लो, आने वाले समय में आपको समय अच्छा भी दिखाएगा एंड अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप बिलीव करते हो तो प्लीज उसको ग्रैब करो। अगर आप बिलीव करते हो तो ही ग्रैब करो, लेकिन अगर आप बिलीव नहीं करते हो, नो का कार्ड भी आया है। और इफ यू बिलीव एन अपॉर्चुनिटी का कार्ड, मुझे तो क्या कार्ड कैसे पकड़ा है मैंने, दिखेगा कैसे आप लोगों को। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ग्रैब करोगे, आप इस जोन में जाओगे, हैप्पीनेस के जोन में जाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप पर ही विश्वास नहीं रखोगे तो एंजल्स भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी इच्छा है, मैंने बताया कि ऑलमाइटी गॉड आपके साथ है। हाँ, कभी कभी हमें बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती हैं हमारी लाइफ में, वो हमारे हाथ में नहीं होती है, बट इट्स फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने समय के अनुसार चीज़ों को डील करना सीख जाओगे। और अगर ये रीडिंग आपकी हेल्प करी, अगर इस रीडिंग में आपको लगे कि सच्चाई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड जो आज सजेशन दिया मैंने उसके लिए भी अगर आपको लगे कि अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में काम करेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अवगत करा पाऊँ, आपको बता पाऊँ, जिससे आपकी लाइफ में अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। एंड अगर आपके लाइफ में आपको लगता है कि आसपास के लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हो किसी को रिलीफ मिलता है, आंसर मिलता है, तो वो पुण्य आपके पास भी जाता है। तो आप चाहो तो ये रीडिंग शेयर भी कर सकते हो। एंड 80 to 90% रेजोनेट कर जाती है। जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का, लव का, प्यार का, सपोर्ट का बहुत 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 धन्यवाद। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो भी वाइब्रेशन आप एमिट करते हो वो यूनिवर्स से जाके टकराती है और वापस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपकी तरफ आती है। अगर लोगों को मैंने बहुत बार बोलते सुना है, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, आपको पता है जब आप ये बात बोलते हो ना, तो यूनिवर्स को निगेशन की भाषा नहीं पता, वो सिर्फ तथास्तु बोलना जानते हैं। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है तेरी किस्मत खराब है, ले अब कुछ अच्छा होने वाला होगा तो भी वो नहीं आएगा, आपने उसको वहीं पर ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगर कितना भी सिचुएशन खराब है, आप पेशेंटली उसको बोलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये तो समय बदल जाएगा, आप देखोगे कि चीज़ें धीरे 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 पॉजिटिव होती जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स से आप वही एनर्जी ग्रैब करोगे। हम ईश्वर को बुलाते हैं तो ईश्वर आते हैं ना, हम बच्चे को बुलाते हैं तो बच्चा आता है ना, पापा को बुलाते हैं तो पापा आते हैं ना, वैसे ही यूनिवर्स है।
आप जो चीज़ बुलाओगे, पुकारोगे, वो वही भेजेगा। आपकी इच्छा है आप अपनी ज़िंदगी में क्या लाना चाहते हो, ये कम्प्लीटली आपके हाथ में होता है। तो थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।